Hello guys, this is me Pooja Arora and welcome back to my channel PJ Bio Classes. So, आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक सब टॉपिक है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस is an enzymatically controlled catabolic pathway by which one molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. ठीक है. तो मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरेट. ठीक है. और ग्लूकोज से यानी कि इस सबस्ट्रेट से फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने में हमको बीच में 10 स्टेप्स आते हैं. ठीक है. एंड उसके अंदर हमको 11 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. सो ग्लाइकोलाइसिस इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि जो 11 एंजाइम्स है उनकी वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस की पाथवे के अंदर. एंड इट इज एन कैटाबोलिक पाथवे. कैटाबोलिक पाथवे का मतलब मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म मतलब जैसे कट से आप याद रख सकते हैं, जैसे कट यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल, एक बिगर मॉलिक्यूल को हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको होता है कैटाबोलिज्म. ठीक है. एनाबोलिज्म के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम एनाबोलिज्म. ठीक है. बट ग्लाइकोलाइसिस इज ए कैटाबोलिक पाथवे जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है एंड पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. एंड जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारा साइटोप्लाज्म्स के अंदर होती है. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस हर एक सेल के अंदर होती है, वेदर इट इज बैक्टीरियल सेल, यीस्ट, एनिमल सेल, प्लांट सेल. हर एक जो मतलब सेल के अंदर जो कॉमन पाथवे है वो है ग्लाइकोलाइसिस का. ईएमपी पाथवे इज कॉमन फॉर ऑल द सेल्स. ठीक है. और ये एनाएरोबिक प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर हमारे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. विदाउट ऑक्सीजन ये पाथवे होता है. ठीक है. एंड इस पाथवे के अंदर कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. मतलब इसमें 10 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 इज फोस्फोराइलेशन. फोस्फोराइलेशन इसमें ये जो टर्म्स हैं हम इसके बारे में बात करते हैं. फोस्फोराइलेशन ये क्या होता है? फोस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फोस्फेट. फोस्फेट को हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है. एडिशन ऑफ फोस्फेट इज फोस्फोराइलेशन. आइसोमेराइजेशन का मतलब आइसोमर्स बन रहे हैं. ठीक है. आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जो मतलब मोलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल. ठीक है. स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन उसका जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेम होता है. ठीक है. देन अगेन थर्ड स्टेप क्या होगा? फोस्फोराइलेशन, एडिशन होगी फोस्फेट की. ठीक है. उसके बाद स्प्लिटिंग और क्लीवेज, यानी कि जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर. ठीक है. तो 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है. उसके बाद डीफॉस्फोराइलेशन. डीफॉस्फोराइलेशन मतलब जो सबस्ट्रेट है उसमें से फोस्फेट का रिमूवल. ठीक है. फोस्फेट को रिमूव कर देंगे, उसको बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन. एंड उसके बाद क्या होगा? आइसोमेराइजेशन. देन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. देन डीफॉस्फोराइलेशन, दोबारा से फोस्फेट क्या हो जाएगा? रिमूव. देन रिडक्शन. ठीक है. अब जब फोस्फोराइलेशन करते हैं तो उसके अंदर एक मतलब जो एंजाइम है वो मेनली क्या होता है? काइनेज. ठीक है. काइनेज रोल प्ले करता है फोस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन के अंदर. एंड जो आइसोमराइजेशन होगा जहां पे, वहां पे जो एंजाइम आएगा वो क्या होगा? आइसोमरेज. ठीक है. तो अब हम 1 by 1 इन स्टेप्स को देखते हैं. सो हियर इट इज. सो सबसे पहले है ग्लूकोज. ठीक है. ये क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है. अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है. क्यों? बिकॉज जो हमारा सेल है, यहाँ पे ये देखो, ये जो सेल है, ठीक है, इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं. GLUT ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि पैसिवली ग्लूकोज को अंदर बाहर करते हैं. पैसिवली हो रहा होता है ये. ठीक है. थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है. ग्लूकोज क्या हो रहे हैं? अंदर बाहर. ठीक है. तो जो ग्लूकोज है उसके ऊपर जब हम फॉस्फेट ग्रुप को लगा देते हैं, मतलब उसके 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये बाहर नहीं जा पाएगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? इम्परमेबल होती है. ठीक है. सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या होती है? इम्परमेबल होती है फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है. सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो फॉस्फेट का एडिशन है वो कहां से हो रहा है? ATP से.
एटीपी से एडीपी के अंदर, मतलब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इसमें से एक जो फॉस्फेट निकलता है वो कहाँ पे ग्लूकोज के ऊपर जाके ऐड हो जाता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है। एंड इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करता है होता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट जो ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है हमारे को कोएंजाइम मैग्नीशियम फैक्ट इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये जो हमारा ग्लूकोकाइनेज है इसको जो इनहिबिट करेगा, मतलब इसकी फॉर्मेशन को जो इनहिबिट करेगा वो क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगी, इसका मतलब ये जो है हेक्सोकाइनेज क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और ये क्या है, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इस वाले एरो का मतलब है ये इरिवर्सिबल है, एंड ये वाली क्या है रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, मतलब ये जो एंजाइम है इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो ये जो हमारा ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट से ही वो सबस्ट्रेट और स्टेप जो है हमारा उससे रिलेट करके ये एंजाइम बन रहा है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो एंजाइम क्या है, फोस्फो ग्लूको आइसोमेरेज। आइसोमेरेज मतलब ये दोनों आइसोमर्स हैं और आइसोमेराइजेशन ही स्टेप है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और को कन्वर्ट करता है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, उस एंजाइम का नाम क्या है, फोस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, ठीक है। इसमें भी कोफैक्टर मैग्नीशियम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। देन क्या होगा, जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे भी एक एटीपी आएगा, एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा, जो यहाँ पे जो फॉस्फेट होगा वो इसके साथ अटैच होकर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगा। एंड इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करेगा वो क्या होगा, फोस्फो फ्रक्टो एंड काइनेज। काइनेज का मतलब एडिशन हो रहा है यहाँ पे किसका, फॉस्फेट का, फोस्फोराइलेशन हो रहा है, तो उसमें कौन रोल प्ले करता है, काइनेज, ठीक है। तो क्या हो गया, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम रोल प्ले करेगा। एंड यहाँ पे 2 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे, एक फॉस्फेट होगा कार्बन नंबर 1 पे एंड जो दूसरा फॉस्फेट है वो हो जाएगा कार्बन नंबर 6 पे, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ तक जो भी हमने बात की, ये जो स्टेप्स थे ये क्या थे, प्रिपरेटरी फेज था, ठीक है। ये क्या था, प्रिपरेटरी फेज था। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, प्रिपरेटरी फेज है। यहाँ पे जो एटीपी है हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रही, यहाँ पे जो एटीपी है हम एटीपी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये 2 कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन होगा। वन है DHAP एंड अनदर वन इज PGAL, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। जब फ्रक्टोज इन दोनों के अंदर ब्रेक डाउन होगा तो जो एंजाइम काम करेगा वो क्या होगा, फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट एल्डोज, ठीक है। वो इन दोनों के अंदर इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। उसके बाद यहां से यहां तक जो रिएक्शन हो रही है ये क्या होता है, 96% ये वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर ब्रेक होता है, ठीक है। एंड 4% चांसेस हैं कि वो फ्रक्टोज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो जो मतलब फ्रक्टोज से DHAP के बाद, DHAP के आगे ये जो स्टेप्स है ये नहीं होते, ठीक है। इसके DHAP के बाद आगे स्टेप्स नहीं होते, बाद हमको इसको इसके अंदर कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे के स्टेप्स के लिए ये इसके अंदर कन्वर्ट होना ज़रूरी है, इसके आगे स्टेप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो DHAP को PGL के अंदर कन्वर्ट करने में जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन कंपाउंड है, ट्रायोज फॉस्फेट एंड आइसोमेरेज मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन होगा 1,3 मतलब जो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जब ये वाला कंपाउंड भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो
2PgAl की फॉर्मेशन होगी। एक तो ये खुद था, एक जो ये वाला इसके अंदर कन्वर्ट हुआ, तो 2 कंपाउंड ये बन गए। ठीक है, आगे जो जितनी भी स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, 2 बार परफॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं हुए बट 2 बार परफॉर्म होंगे, एक बार हमने यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। ठीक है, तो जो ये 2PgAl है, मतलब 2 कंपाउंड PgAl के, ठीक है, ये कन्वर्ट होंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और जो यहाँ पे जो स्टेप है वो कौन सा है, यहाँ पे होगा फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। यहाँ पे देखो 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर ये ब्रेक हो गया था, एक के पास एक फॉस्फेट रह गया और इसके पास भी एक फॉस्फेट रह गया, इसके फर्स्ट वाले कार्बन पे PO4 3-। ठीक है, इसके फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर भी एक फॉस्फेट है। ठीक है, ये 3 यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ ना, यहाँ से ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया। ठीक है, तो जो ये वाले पार्ट है, ठीक है, PgAl, ये आगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आएगा, फॉस्फोरिक एसिड H2PO4 से ये फॉस्फेट आया। ठीक है, ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट की इसने फॉर्मेशन करवा दी। और जो इसमें स्टेप है वो क्या है, फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट का एडिशन, फॉस्फोराइलेशन या फिर ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब NADH+ को एक्सेप्ट करके NADH+ की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। एंड जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन हो गया ये। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से जो PgAl है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPGA के अंदर। ठीक है, तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है जो, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, यानी कि एक जो हमारे पास जो फॉस्फेट है उसको क्या करना है, हमने रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो जब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट होगा इस सबस्ट्रेट से तो उसको क्या बोलेंगे हम, डीफॉस्फोराइलेशन। लेकिन वो जो रिमूव हुआ फॉस्फेट कहीं तो जाके ऐड होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ATP की फॉर्मेशन होगी। ADP के साथ ये जो फॉस्फेट यहाँ से निकला वो कंबाइन करके क्या बना लेगा, ATP। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 2 स्टेप चल रहे हैं, ये 2 इसीलिए लगाया क्योंकि दूसरे वाला स्टेप भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो 2NAD यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हुआ, 2ADP ATP के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज का मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, एंड देन जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी फॉस्फेट ग्रुप की। ये 3rd कार्बन के ऊपर है, ये 2nd कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंजाइम रोल प्ले करेगा वो क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इन प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर मैग्नीशियम। ठीक है, इसके प्रेजेंस में होगा ये। देन 3PgA इज कन्वर्टेड इनटू 2PgA। ठीक है, तो जो 2PG है वो दोबारा कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरेट। इनोल का मतलब क्या होगा यहाँ से, और ये स्टेप क्या है, डिहाइड्रेशन। यहाँ से जो है वाटर की रिमूवल होगी, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया इसको बोलेंगे इनोल, इनोल बोलते हैं इसको सारे ग्रुप को। तो इसको बोलेंगे फॉस्फोइनोल पाइरेट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो जो फॉस्फोइनोल पाइरेट है वो पाइरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जो फॉस्फोइनोल पाइरेट है पाइरेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टेप है इसको बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या होगा, जो ADP है वो दोबारा से ATP के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका जो ये फॉस्फेट ग्रुप था ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सिर्फ पाइरेट रह गया। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्लूकोज है वो पाइरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की। एंड देन जो ये पाइरेट है उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो पाइरेट है ये रिडक्शन प्रोसेस में जाके, मतलब रिडक्शन होगा इसका। ठीक है, अभी इसका ये जो पाइरेट है ये आगे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। ठीक है,
एरोबिक कंडीशन भी हो सकती है और एनएरोबिक कंडीशन भी हो सकती है। जब एरोबिक कंडीशन होगी तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, एंड देन जो ये एसिटाइल कोएंजाइम है ये आगे क्रैब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, वहां पे क्रैब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, बेसिक सबस्ट्रेट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब्स साइकिल के लिए, ठीक है। क्रैब्स साइकिल की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो जो हमारा पाइरुवेट है, अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और पाइरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो क्या होगा, पाइरुरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम 1, ठीक है। ये वाला जो एंजाइम है काम करेगा और इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो ये थी सारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। तो यहाँ पे जितनी एटीपी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं, कितनी एटीपी फॉर्म हुई यहाँ पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज के अंदर हमने यूज कितनी की एटीपी। प्रिपरेटरी फेज के अंदर एक यहाँ पे हमने एटीपी यूज की, एक यहाँ पे हमने एटीपी यूज की, तो टोटल 2 एटीपी की हमने यहाँ पे यूज करी, ठीक है। तो ग्लूकोज से लेके जब यहाँ तक का प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, इसको बोलेंगे हम प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से पाइरुवेट की फॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से जो पाइरुवेट की फॉर्मेशन है, इतने स्टेप को हम बोलते हैं पे ऑफ फेज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन करवा रहे हैं एटीपी की, ठीक है। एक तो यहाँ पे हम 2 NADH प्लस के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 2 NADH हमको मिलते हैं, ठीक है, 2 ATP हमको मिलती है एंड 2 ATP यहाँ मिलती है, ठीक है। तो कितनी एटीपी होगी, 2 2 4 ATP एंड 2 NADH एंड 2 ATP हमने क्या की, यूज। अब हम ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, उसके अंदर कितनी एटीपी की फॉर्मेशन हुई, क्या कुछ बना, ठीक है। जैसे ग्लूकोज लिया था हमने, उसको कन्वर्ट करा था 2 पाइरुवेट के अंदर, उसके अंदर कितनी एटीपी फॉर्म हुई, कितनी एटीपी हमने यूज की, तो 2 ATP को हमने यूज किया था, ठीक है। 4 ATP एंड 2 NADH प्लस की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। जो NADH प्लस है ये 1 NADH प्लस इज इक्वल टू 1 NADH प्लस इज इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। तो 2 NADH प्लस किसके इक्वल हो गए, 6 ATP के, ठीक है। 6 ATP प्लस 4 ATP कितने हो गए टोटल, 10 ATP, ठीक है। तो 10 ATP टोटल हमारे पास फॉर्म हुई है, जो हमने यूज की थी 2 हमने यूज की हैं, ठीक है। नेट कितनी एटीपी की फॉर्मेशन हुई, 8 ATP हमने नेट गेन करी है, ठीक है। नेट जो हमारे पास एटीपी है उसकी फॉर्मेशन कितनी हुई, 8 ATP, ठीक है। अब जो ओवरऑल रिएक्शन है वो देखते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, हमने क्या क्या लिया, ग्लूकोज प्लस 2 फॉस्फेट, ठीक है, जो एटीपी से एडीपी की फॉर्मेशन करी थी वहां से 2 फॉस्फेट एंड एडीपी की 2 ADP लिए थे, ठीक है, एंड 2 NAD प्लस लिए थे, ठीक है। ये सब हमने लिया था एंड इसके बाद जो हमने प्रोडक्ट फॉर्म किया वो क्या था, 2 पाइरुवेट की फॉर्मेशन हुई थी, 2 ATP 2 NADH प्लस 2 H प्लस एंड 2 H2O, इसकी हमने क्या करी, फॉर्मेशन करी यहाँ पे, ठीक है। ये जो ATP है यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 4 ATP बनी है, ठीक है, 4 ATP 2 NADH, तो ये क्या हो जाएगी टोटल 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ATP फॉर्म हुई हैं एंड जो हमने यूज किए हैं वो कितनी, 2 ATP हमने क्या करी है यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। सो थैंक यू, like the video, share the channel and subscribe to PJ Bio Classes. Thank you.